हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में 5 नंबर आप फिक्स करके बैठ जाइएगा, क्योंकि इस बार अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग तो आने ही वाला है, ये आप मान करके बैठ जाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की वीडियो के बाद आपको दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसे आज इतने अच्छे से समझने वाले हो कि आप दोबारा इसको देखोगे नहीं तो भी पूरा लिख के आओगे बोर्ड में, मेरी गारंटी है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल पूरा तैयार कर लेना ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी की बात की, जिसमें मैंने आपको समझाया अच्छे से चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पूरा चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसका चित्र बना लिया है। अब ये चित्र आपको कुछ इस प्रकार का बनाना है। चित्र यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, चित्र को आपको रटना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं। संरचना क्या है? हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, ठीक। यहाँ पे 2 कुंडलियाँ हैं ट्रांसफार्मर की, हमने ट्रांसफार्मर लिया। इसमें एक सिरा हमने S1 लगा दिया, दूसरा सिरा हमने लगा दिया S2, ठीक। तो ये सिरे हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमें पता लग सके कि किस सिरे में पॉजिटिव धारा जा रही है और किस सिरे में निगेटिव धारा जा रही है। और यहाँ पे जब हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ा तो वहाँ पे सिर्फ हम एक डायोड लगाते थे, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हम 2 डायोड लगाएंगे। एक यहाँ पे हमने लगा दिया D1, एक लगा दिया D2। और हमने जो पिछले में देखा था वो हमने जो निवेशी वोल्टेज यानी निर्गत वोल्टेज लगाया था वो इस साइड में लगाया था, लेकिन हम इस बार बीच में ही क्यों लगा रहे हैं? बात यही फंसती है, क्योंकि जब धारा अर्ध चक्र के दौरान इसमें से चलेगी तो भी निकलेगी, और जब धारा अर्ध चक्र के दौरान इस डायोड से चलेगी तो भी धारा निकलेगी। तो ये इसीलिए हम इसे यहाँ पे बीच में लगाते हैं। अगर एक तरफ लगाते तो या तो इससे धारा जाएगी या तो इससे, यानी हमें अर्ध तरंग का ही काम करेगा। तो कभी कभी हमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 2 इसका सही आंसर होगा, एक ये, ठीक। अब इसकी सब क्रिया विधि हमने सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लिया, यहाँ पे निर्गत वोल्टेज 2 डायोड लगा दिए, S1 सिरा और S2 सिरा लगा दिया। इसके लिए धारा कौन सी पॉजिटिव कौन सी निगेटिव है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हमने? सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं क्रिया विधि की। सबसे पहले हमने यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर को AC करंट से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ दिया तो यहाँ से धारा तो इसमें प्रवाहित हुई। अब प्रवाहित हुई तो मान लेते हैं S1 सिरा हो गया पॉजिटिव, S2 सिरा हो गया निगेटिव, T के सापेक्ष। लेकिन हम लेंगे किसके? T के सापेक्ष। यानी जब T के सापेक्ष है तो S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, T के सापेक्ष जरूर लिख दीजिएगा। अब S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे धारा प्रवाहित हुई तो S1 प्लस वाले से ही धारा प्रवाहित होती है। धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, तीर मैंने बना दिया है। तो इस दिशा में जब प्रवाहित हुई तो ये P से प्रवेश करते N से निकलती है, यानी धारा को प्रवाहित होने देता है, ठीक। तो यहाँ से धारा निकल गई और यहाँ से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं अब यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव मान लेते हैं। अभी हम मान रहे हैं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से जब मान लेंगे तो यहाँ जब धारा इस दिशा में हो जाएगी तो ये तो धारा को ब्लॉक कर देगा, यानी आगे जाने ही नहीं देगा। आगे जाने नहीं देगा तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। म्यू एम्पियर यानी बहुत ही सूक्ष्म धारा, जिसका कोई नाम मात्र की धारा ही होगी। तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः ये यहाँ पे आधे चक्र के दौरान इससे हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जब हम दूसरा सिरा लेते हैं तो मान लेते हैं अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक। अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ठीक। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे जब धारा प्रवाहित होगी तो इस दिशा में प्रवाहित होगी, और ये जो P है ये तो धारा को प्रवाह होने देता है, यानी धारा को प्रवाहित होने देता है। अब यहाँ से अर्धचक्र के दौरान फिर से धारा मिली, यानी अर्धचक्र के दौरान इससे मिली, अर्धचक्र के दौरान धारा इससे मिली, या और इन सबको इसी प्रकार जोड़ेंगे जैसे मैंने जोड़ा हुआ है। तो आधे चक्र के दौरान यहाँ से हमें ये धारा मिल गई, आधे चक्र के यानी हमें आधे चक्र के दौरान भी धारा मिली और उसके आधे चक्र, जैसा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। जैसे हमने यहाँ पे निवेशी वोल्टेज लिया, निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमें यहाँ से जब चित्र दोनों समझेंगे तो यहाँ पे जब इस आधे चक्र के दौरान मिली तो हमें इतनी धारा मिली, ठीक। लेकिन अगले आधे चक्र में हमें धारा मान लेते हैं इसमें नहीं मिली, लेकिन इस चक्र से तो हमें अगले आधे चक्र में धारा मिली, तो अगला ग्राफ हमारा ये बन गया। लेकिन फिर से अगले, और यही फिर से अगला चक्र यहाँ पे आ गया, फिर से इस चक्र के दौरान धारा मिली, फिर से यह चक्र आ गया, फिर से इस चक्र के दौरान। इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती रही और यहाँ पे एक पूर्ण तरंग, यानी हमें ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है ये पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त हो रहा है, ना कि अर्ध तरंग। और जो पिछले वीडियो में हमने देखा वो खाली खाली स्थान था, यानी अर्ध तरंग का काम कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे
ये पूरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी का कार्य करता है। अब इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने लिखा हुआ है, कह रहा है दिष्टकरण में, पूर्ण तरंग दिष्टकरण में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया, आधे चक्र में इससे निर्गत धारा प्राप्त हुई, आधे चक्र में इससे निर्गत धारा प्राप्त हुई। तो इसमें दो संधि डायोडों को इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं, एक डायोड दूसरे के अर्ध चक्र का दिष्टकरण करता है, यानी पहले चक्र का दिष्टकरण ये करता है, दूसरे का दिष्टकरण ये करता है। फिर अगला है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 व P2 के बीच लगाया जाता है, P1 P2 इसके बीच लगाया जाता है। उसके बाद कह रहा है द्वितीय कुंडली का S1 S2 पॉजिटिव डायोडो D1 व D2 के P से जुड़ा है, जिनके यन सिरे परस्पर जुड़े हैं। RL लोड RL के यन सिरों को जोड़ने वाले द्वितीय प्रतिरोध S1 और S2 केंद्रीय अंश निष्काटित टर्मिनल T के बीच जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। फिर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से यही चित्र जो मैंने अभी आपको यहाँ पे अलग से बताया, ये चित्र आपको बना देना है। फिर उसके बाद अगला जो हमें लिखना है क्रिया विधि। बाद चित्र के बाद आपको ग्राफ बना देना है, फिर क्रिया विधि हेडिंग डाल देनी है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान द्वितीय का सिरा S1 T के सापेक्ष धनात्मक तथा D ऋणात्मक है। इसमें D2 अग्रदिशिक होता है, D1 धारा का प्रवाह होने देता है परंतु D2 नहीं। दूसरे चक्र के दौरान टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक है, S2 ऋणात्मक होता है, अतः डायोड D1 धारा का प्रवाह नहीं होने देता, D2 होने देता है। इस प्रकार लगातार यह अर्ध चक्र लोड RL में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी में एक दिशीय होता है। तो ये इस प्रकार या पूर्ण तरंग दिष्टकारी का कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पे ये क्रिया विधि आपने पढ़ ली, मैंने आपको समझा। जो इससे मतलब आप मत रखिए, तो आपको पढ़ने के लिए, इससे जो समझाया मैंने इस चित्र के माध्यम से वही आपको लिख देना है। इतना लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे पूरा समझ लिया है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड में जरूर आएगा, ये कंफर्म है। तो दोस्तों आज की वीडियो चले हैं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।